अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। ये कहानी है एक माँ की दुआ की, और जब माँ दुआ करती है तो अर्श भी कांप उठता है। लेकिन जब वही माँ अपने बेटे के खिलाफ दुआ करे तो समझ लीजिए उस बेटे की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये कहानी सुनकर आप ज़रूर अपनी माँ के पांव चूमना चाहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाक़या है कुछ साल पहले का। एक शहर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, असद नाम था उसका। बचपन में जब असद का बाप गुजर गया था तो उस माँ ने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी। दिन रात मेहनत की, घर घर जाकर बर्तन धोए, कपड़े सिलाए। कभी भूख से सो गई लेकिन अपने बेटे को अच्छी तालीम दी। उस माँ की एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरा बेटा कामयाब हो जाए। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। असद बड़ा होकर एक अच्छे कंपनी में इंजीनियर बन गया। अच्छी सैलरी मिलने लगी। फिर उसकी शादी भी हो गई एक अमीर घर की लड़की से। लेकिन जैसे जैसे असद की जिंदगी अच्छी होती गई वैसे वैसे उसने अपनी माँ को भूलना शुरू कर दिया। असद की बीवी को उस बूढ़ी माँ पसंद नहीं थी। उसको लगता था ये बूढ़ी औरत घर में बोझ है। और धीरे धीरे असद भी अपनी बीवी की बातों में आ गया। एक दिन असद की बीवी ने कहा, सुनिए, यहाँ तौफीक ही नहीं है, अपनी अम्मी को किसी ओल्ड एज होम भेज दीजिए। असद ने पहले मना किया, लेकिन फिर घर में लड़ाई होने लगी और एक दिन असद ने फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आप यहाँ नहीं रह सकती, मैं आपको एक जगह भेज रहा हूँ, वहाँ आप खुश रहेंगे। उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को देखा, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तू जो ठीक समझे। अगली सुबह असद ने अपनी माँ को एक छोटे से कमरे में छोड़ दिया। वो कमरा एक पुराने इलाके में था। ना कोई सुकून, ना कोई सहूलत, बस तन्हाई। उस रात उस माँ ने अपने हाथ उठाए और रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए दी। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरी अदालत से इंसाफ मांगती हूँ। अगर मैंने अपने बेटे के लिए मेहनत की है तो या अल्लाह इसे दिखा दे कि माँ की कदर क्या होती है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। कुछ ही महीने बाद असद की कंपनी में लेऑफ्स शुरू हो गए और असद की नौकरी चली गई। घर का रेंट, बच्चों की फीस सब रुक गया। असद ने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक साल गुजर गया। पैसा खत्म होने लगा। घर में लड़ाइयाँ होने लगीं। वही बीवी जो पहले खुश थी, अब उसका चेहरा भी बदल गया था। एक दिन उसने कहा, मैं अब नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। असद टूट गया। जॉब नहीं, बीवी चली गई, जिंदगी बर्बाद। एक दिन जब वो सड़क पर अकेला बैठा था तो उसको अचानक अपनी माँ याद आई। वो दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी माँ बिस्तर पर कमज़ोर पड़ी थी। असद ने माँ के पाँव पकड़े और रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। उस माँ ने अपने कमज़ोर हाथों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बस दर्द होता है। मैंने अल्लाह से तुम्हारे खिलाफ दुआ की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बेहतरी की दुआ करूंगी। उस दिन से असद ने अपनी माँ को वापस घर ले आया। इस बार उसने उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ महीने बाद अल्लाह की रहमत से असद को एक अच्छी नौकरी मिल गई और जिंदगी फिर से ठीक होने लगी। और इस बार उसने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है।
ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور ماں کی بد دعا زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، اپنی ماں کی قدر کرنا کبھی مت بھولنا۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ان کے پاؤں چومیے، ان سے محبت سے بات کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ اگر کہانی اچھی لگے تو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔